गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टेंस। टेंस में हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस। टेंस में पढ़ रहे थे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला पार्ट पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट बोल सकते हैं या पास्ट सिंपल बोल सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है वो होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ये इसका सेकंड पार्ट है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें शुरुआत में देखेंगे इसकी हिंदी पहचान। शुरुआत में देखेंगे इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान क्या होगी इस टेंस में? इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि आते हैं। क्या आते हैं इस टेंस में? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? पास्ट है, सॉरी पास्ट में क्या आता है? रहा था, रही थी और रहे थे। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये होती है इसकी हिंदी पहचान। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये आता है। यदि कोई आपका हिंदी का सेंटेंस आ रहा है जिसके अंत में ऐसे आ रहा है राम खाना खा रहा था, तो इसका मतलब आप कौन से टेंस का मानोगे? मेरे पास से कंटीन्यूअस टेंस का है। उसके बाद में देखेंगे इसकी एडवर्ब, जिसको आप बोल सकते हो अंग्रेजी पहचान। वो क्या होगी? यह होती है इसकी वाहिल, when at that moment, at that time, those days। यदि ऐसे अंग्रेजी का जो भी सेंटेंस आएगा उसमें ऐसे वर्ड आ रखे हैं, वाइल आ रखा है, व्हेन आ रखा है, एट दैट मोमेंट आ रखा है, एट दैट टाइम आ रखा है, दोस डेज आ रखा है, तो आपको उसे कौन से टेंस का मानना है कि यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंग्लिश का सेंटेंस है। हिंदी की पहचान मैंने आपको बता दी है, रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, और यह है इसकी अंग्रेजी की पहचान, अर्थात हम बोल सकते हैं एडवर्ब। आगे आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है किस टेंस में? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक कथन करता, जिस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पे ही, सी, इट, आई, वह सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉच तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में देखेंगे इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी प्रयुक्त होती है? तो ये जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट के दिमाग में आ जाना चाहिए कि जहां पे नाम कंटीन्यूअस होगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है।
इस टेंस में मेन वर्ब होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दोबारा रिपीट करते हैं, इसकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और इसकी एडवर्ब होती है व्हाइल आती है, व्हेन आती है, एट दैट टाइम आता है, एट दैट मोमेंट आता है, दोज डेज आता है। ये इसकी होती है एडवर्ब, ये अर्थात हम बोल सकते हैं अंग्रेजी पहचान होती है। इसकी हेल्पिंग और मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो मेन वर्ब होगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। अब आगे देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो सेंटेंस बनाएंगे, वह गाना गा रहा था, वह गाना गा रहा था। अब ये देखो ये होती है हिंदी पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। इसका मतलब ये मानेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, आईएनजी लग जाएगा सिंगिंग, ए सॉन्ग। इस प्रकार से ये सेंटेंस। आगे देखो, तुम बाजार जा रहे थे, तुम बाजार जा रहे थे। अगला हमारा सेंटेंस है तुम बाजार जा रहे थे। अब देखो रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसका मतलब ये कौन से टेंस का है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। हम इन्हीं हिंदी पहचान के माध्यम से हिंदी का जो सेंटेंस आएगा उसकी पहचान कर पाएंगे कि ये पास्ट सिंपल का है या पास्ट कंटीन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट का है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है या प्रेजेंट का है। हिंदी पहचान जब तक हमें मालूम नहीं होगी तब तक हम हिंदी के सेंटेंस को ये मालूम नहीं कर पाएंगे कि ये अमुक टेंस का है। उससे यदि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये पास्ट कंटीन्यूअस का है तब तक हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये होगा यूं, यूं होता है प्लूरल में तो उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। फिर गो की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग, पहले से पहले टू प्रीपोजिशन, गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से यह बनता है। यह रहता है हमारा अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सेंटेंस के शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और अंत में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आता है हमारा अगला सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है तो उसमें ज्यादा रूपांतर नहीं होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है। समान अफर्मेटिव, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है उनको एक सेंटेंस मान के उनको बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या बोला जाता है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट बनते हैं, नेगेटिव और अफर्मेटिव, ये दो पार्ट बनते हैं। तो दोनों के स्ट्रक्चर लगभग समान रहते हैं। नोट नेगेटिव आ रखा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग कर दो, यदि अफर्मेटिव है तो उसमें नोट का प्रयोग मत करो। तो सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या अफर्मेटिव में और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में इतना ही बदलाव है। वहां पे अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट का प्रयोग नहीं था और यहाँ पे क्या आ रखा है, नोट का प्रयोग आ रखा है। अब आगे इसमें देखो, वह चाय नहीं पी रहा था, वह चाय नहीं पी रहा था। एक एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखो, मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा था, मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा था। ये दो एग्जांपल है। अब देखो पहला एग्जांपल देखो, वह चाय नहीं पी रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज
नॉट ड्रिंकिंग, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म होती है आईएनजी ड्रिंकिंग, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग शुरुआत में सब्जेक्ट है, वाज ऑब्जेक्ट वर्ब में से एक आया हुआ है, नोट का प्रयोग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस क्या है, मछुआरा मछली नहीं पकड़ रहा था, तो क्या आएगा, फिशरमैन। यह हो गया सब्जेक्ट, फिशरमैन क्या है, सिंगुलर है, तो वाज नॉट। फर्स्ट फॉर्म होती है केच, सी ए टी सी एच, केच, आईएनजी कैचिंग और फिश। इस प्रकार से कैसे बन जाएगा, शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आगे हमारा सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो ही यदि आपके नाम ये समझ में आ जाए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब आपके लिए टेंस कोई सा भी हो, उसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस की, वो सेंटेंस के शुरुआत में आती है। टेंस है कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का देन कर रहे हैं, चाहे पास्ट का कर रहे हैं, चाहे फ्यूचर का कर रहे हैं, जो ही यदि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो ये बात हो जाती है कि उसे टेंस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब वो आती है सेंटेंस के शुरुआत में, मेन वर्ब आती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, वाज ऑब्लिक वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वाज ऑब्लिक वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। वो कहां पे आती है, सेंटेंस के शुरुआत में, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये समान लगभग अफर्मेटिव की तरह ही रहता है। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसमें अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है। और ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में क्या रहता है, अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है। देखो क्या विद्यार्थी टेंस सीख रहे थे, पहला एग्जांपल है, क्या विद्यार्थी टेंस से सीख रहे थे, क्या अजय कार चला रहा था। अब ये दो सेंटेंस बने हैं। पहला सेंटेंस है क्या विद्यार्थी टेंस से सीख रहे थे, तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी, विद्यार्थी सिंगुलर भी ऐसे ही लिखा जाता है, प्लूरल भी ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे देख रहे थे, यदि एक होता तो क्या विद्यार्थी टेंस सीख रहा था तो सिंगुलर होता, रहे थे मतलब प्लूरल आ रखा है, तो प्लूरल के लिए प्रयुक्त होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, सीखने को बोलते हैं लर्न, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टेंस, अंत में क्या आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, देखो क्या अजय कार चला रहा था, तो अजय सिंगुलर है, तो उसके साथ प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर की होगी। इस टेंस में वाज का प्रयोग किया जाता है, वाज अजय कार। हम यदि कोई व्हीकल को चला रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म प्रयुक्त की जाती है ड्राइव, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है ड्राइविंग। अब देखो ड्राइविंग ये ऐसे लिखा जाता है DRIVE। यदि एक बात मैं आपको बताऊं कि यदि जिस क्रिया के अंत में, यदि जिस क्रिया के अंत में ई आ रखा है, यदि जिस क्रिया के अंत में ई आ रखा है, यदि उसमें आईएनजी लगाना है तो उस क्रिया से क्या हटाना है, आपको ई हटाना है, उसकी जगह आईएनजी लगा देना। यदि ई को भी रख लिया आपने तो क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से देखो मैं आपको दूसरी क्रिया बताऊं, मेक, MEK, ई आ रखा है, तो यदि मेकिंग बनेगा तो ई हटेगा, ई की जगह आईएनजी लगेगा, तो इसमें ड्राइविंग एक
अजय क्या था हमारे पास सिंगुलर था, सिंगुलर के लिए हमने किसका प्रयोग किया, वाज का प्रयोग किया। आगे देखो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा अगला सेंटेंस है वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब देखो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है ही, नेगेटिव है साथ में, तो इंटेरोगेटिव में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लग जाती है प्लस सब्जेक्ट। मैंने आपको नोट लगाने का तरीका बताया था कि नोट सदा ही 3 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये इसका सेंटेंस फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है, शुरुआत में आती है हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में नोट आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ये देखो अब एग्जांपल क्या हुआ है, खाना नहीं पका रही थी। क्या हुआ है, खाना नहीं पका रही थी। क्या किसान खेत नहीं जोत रहे थे। क्या किसान खेत नहीं जोत रहे थे। दूसरा एग्जांपल है, क्या हुआ है, पहला एग्जांपल है क्या हुआ है, खाना नहीं पका रही थी, तो क्या हो जाएगा, वाज शी, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में नोट, पकाने को बोलते हैं कुक, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगी कुकिंग, ये हो जाएगा फूड, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस है, क्या किसान खेत नहीं जोत रहे थे, तो ये किस प्रकार से बनेगा, वर फार्मर। यहाँ पे देखो ये देखना उसी प्रकार से, यदि सिंगुलर होता तो क्या किसान खेत नहीं जोत रहा था होता, तो सिंगुलर होता। यहाँ पे किसान खेत नहीं जोत रहे थे तो प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मर्स हो जाएगा। नोट, जोतने को प्लो बोलते हैं, PLOUGH, प्लोविंग हो जाएगा, और उसके बाद में ये हो जाएगा फील्ड, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। मैंने इसको आपको चारों प्रारूप बताए, कौन कौन से, पहला था हमारा अफर्मेटिव, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा था इंटेरोगेटिव, चौथा था इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब यदि आप ये बात दोबारा रिपीट करना चाहें, हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि यदि हम दोबारा इसको समझना चाहें तो शुरुआत में आते हैं इसकी हिंदी पहचान पे, वो होती है रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी हिंदी पहचान होती है। उसके बाद में एडवर्ब पे आते हैं, तो वो होती है, इसकी एडवर्ब होती है व्हाइल होती है, व्हेन होती है, एट दैट टाइम होती है, एट दैट मोमेंट होती है, और दोज डेज होती है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है, वो होती है वाज ऑब्लिक वर्ब, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। अब इसके 4 सेंटेंस पैटर्न होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर्ब आती है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और ऑब्जेक्ट आता है। सेकंड सेंटेंस रहता है नेगेटिव, नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है अफर्मेटिव की तरह ही रहता है, उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अंत में आता है ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस रहता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सेंटेंस के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है, वो होती है इसमें वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। और अगला सेंटेंस रहता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है वाज ऑब्लिक वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा ये टेंस। इसमें जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो हिंदी पहचान क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, इसके जो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, 4 जो सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों के सेंटेंस स्ट्रक्चर बताएं, और प्लस में उनके एग्जांपल बताएं।
अब हम देखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस प्रकार से आएगी आपके एग्जाम में। देखो इस प्रकार से अब आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करना है। अब देखो इसमें आएगा, अब एक बात ध्यान में रखना, वाहिल के तुरंत बाद में, वाहिल के पहले तो कोई सा भी क्लोज आ सकता है, प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस की जरूरी नहीं है, पास्ट सिंपल का भी आ सकता है, लेकिन वाहिल के तुरंत बाद में जो यदि रिक्त स्थान आ रहा है तो उसमें ये निश्चित बात मान के चलना, उसमें कौन सा टेंस पर आ जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर आ जाएगा, वाहिल इसकी एडवर्ब होती है। तो यदि हम इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे वाइल के तुरंत, वाइल आ रखा, वाइल एडवर्ब है, इसके तुरंत बाद में यदि ब्लैंक आ रखा, रिक्त स्थान आ रखा अगले सेंटेंस में, तो क्या करेंगे, इसमें पास्ट कंटीन्यूअस भरेंगे। यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है। यदि यही सेंटेंस यदि आपके नेगेटिव आ रखा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव आपको किस प्रकार से करवाएगा, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में नोट और प्ले दिया हुआ है, नोट साथ में दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे वाज नॉट प्लेइंग, ये इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अदर आगे ऑब्जेक्ट दिया हुआ आए तो वो लगा देना। आगे देखो इसमें My mother was close at that time, इस प्रकार से ये आपके एडवर्ब आएगा। अब ऐसा एग्जांपल दिया हुआ आएगा आपके एग्जाम में, आपको इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द फिलअप करनी है। मतलब ये टेंस पढ़ रहे हैं तो अमूल्य हम जनरली ये बात अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें हम जब पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ रहे हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या है, सभी हमारे जो तीन टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों के चार भाग है, सभी का सम्मिश्रण आएगा। उस टाइम में सबसे ज्यादा मददगार चीजें होगी वो होगी एडवर्ब। इसमें देखो ये एडवर्ब लिखी हुई है एट दैट टाइम। अब देखो यहाँ पे यदि चेंजमेंट होगा, मैं बाद में बताऊंगा चेंजमेंट क्या होगा, यदि एट दैट टाइम आ रखा है तो इसका मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय मदर के साथ वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर है, और फिर आ जाएगा वॉशिंग। ये अब एक बात ध्यान में रखना, ये एडवर्ब यहाँ पे यदि ये एडवर्ब नहीं होके ये एडवर्ब होती एट दिस टाइम, सेंटेंस समान है, कोई परिवर्तन नहीं है, ये ऊपर वाला शब्द ना होके ये नीचे दिस की दैट की जगह दिस होता तो ये यहाँ से चेंजेस हो जाता, यहाँ पे क्या होता, इज वॉशिंग भरा जाता, क्योंकि यदि एट दिस टाइम होता वो कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है, तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस भरा जाएगा। तो ये आपको क्या ध्यान में रखनी है, एडवर्ब ध्यान में रखनी है। यदि एडवर्ब दी भी आ रही है तो आपको क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है फिलअप करनी है। यदि आपने यहाँ पे जैसे मतलब कि एट दैट दिस टाइम आ रखा है, वो भी आप पास्ट कंटीन्यूअस में जा रहे हो, तो इसका मतलब आपका सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यहाँ पे यदि एट दैट टाइम आ रखा है, एट दैट मोमेंट आ रखा है, तो आपको क्या करना है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाना है, उसके बाद में ये एडवर्ब आ गई यहाँ पे, तो आपको ये देखना है ये पास्ट कंटीन्यूअस का, फिर जाना सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। आगे देखो क्या, अब दोज डेज, ये किसकी है, दोज डेज, ये पास्ट कंटीन्यूअस की है। पास्ट कंटीन्यूअस जो ही आएगा तो वी के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, वर्ड लर्निंग हो जाएगा। और यदि यहाँ पे दीज की जगह दोज की जगह यदि ये वर्ड आ गया दीज डेज आ गया, तो ये देखो दीज और दोज यहाँ पे ओ की जगह ही हुआ है, दीज बन गया है, ये आते ही ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर लर्निंग हो जाएगा, वी आर लर्निंग हो जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि
आपको एडवर्ब दी हुई आ रही है, यदि पास्ट की आ रही है, पास्ट कंटीन्यूअस की आ रही है तो पास्ट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त करनी है, और यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की आ रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त